हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड पार्टी का बीच में क्या इशू है। ओके, क्या चल रहा है उन दोनों के बीच। तो गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। अगर आपको कंफ्यूज भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं, फिर भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको 101% पता है कि उनके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। ओके, तो चलिए गाइस, फोकस कीजिए अपने पार्टनर को और विजुलाइज कीजिए और इस रीडिंग को पॉजिटिव होके देखिए। ओके, तो मैं तब तक कार्ड को सफल कर लेता हूं। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय के करंट फीलिंग्स क्या है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाले टाइम पे क्या होने। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय के करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है वो 24 घंटा जिसके बारे में सोचते रहते हैं, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में हमारे दर्शकों के साथ क्या होने वाला है, क्या सोचने वाला है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे, तो जितना मैच करेगा उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिए, ठीक है। तो चलेगा, इस देखते हैं, कार्ड को निकाल लेता हूँ तब मैं आपको बताता हूँ। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सॉरी गाइस, कार्ड सारे गिर गए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, ओके, द लवर का कार्ड। ओके, नेक्स्ट डेथ का कार्ड। ओके, और नेक्स्ट द स्टार एंड नेक्स्ट द जजमेंट। ओके, द सन एंड टेम्परेंस। ओके, एंड बॉटम एनर्जी है द मून का कार्ड। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी है। ओके, इसमें अभी सबसे पहला कार्ड है बॉटम से मून का कार्ड। तो मून का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर, आपको भले ऐसा लगता होगा कि आपका पार्टनर आपको याद भी नहीं करता, आपको मिस भी नहीं करता, आपके बारे में सोचता तक नहीं है वो इंसान, ऐसा आपको फीलिंग्स लगता होगा। आपको लगता है कि सिर्फ आप ही उनकी को सोचते हो, आप ही उनके लिए आंसू बहाए जा रहे हो, आप ही उनको मिस करते हो, आपका पार्टनर आपको बिल्कुल भी याद नहीं करता। आपका फीलिंग्स ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका पार्टनर भी आपको याद करता है। वो इंसान रात को बहुत ज्यादा याद करता है जब वो अकेला होता है, ठीक है ना, और याद करके वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है, ऐसा भी दिखता है। और जो भी उसने किया ना आप दोनों के बीच में, जिसको भी उसने चूज किया ना आपके जगह में, तो उसको लेकर ना बहुत ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है ना, फुल्ली नेगेटिव है। वो सारे नेगेटिव जो भी है उसने क्रिएट किया था, उस सारी चीज को खत्म करके ना आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है एकदम पॉजिटिविटी के साथ। लेकिन उस इंसान से हो नहीं पा रहा, क्योंकि पीछे का जो पास्ट में उसने जो क्रिएट किया था ना, उसको ना अभी वो साफ करने में ना सर्फ से जा रहा है ना झाड़ू पोछा से जा रहा है वो इंसान। मतलब वो सिचुएशन ना बहुत मुश्किल है उसका, मतलब चिपक गया फेविकोल का जैसा। तो आपका पार्टनर को लगता है कि शायद ही ये थर्ड रोमांटिक पर्सन मुझे पीछा छोड़ेगा और शायद ही वो इंसान आपके लाइफ में आ पाएगा। इस तरह से भी सोचते हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उनको भी लगता है कि ये जो भी आप लोग के बीच में आया ना, जो जिसने भी क्रिएट किया आपका पार्टनर जैसे भी आया ना, उनको आज इस बात के लिए बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा गम ज़्यादा है, ठीक है ना। तो चलिएगा, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन को लगा था कि वो लोग का जो प्यार है ना बहुत ही अच्छा है। जब वो लोग एक दूसरे को देखे थे, हो सकता है कि स्टेटस को लेकर, नहीं तो खूबसूरती को लेकर, नहीं तो हो सकता है पैसे को लेकर उन लोगों का देखकर मतलब एक अट्रैक्शन हुआ था और उन लोग को लगा था कि हाँ उन लोग सोलमेट है, उन लोग का बहुत ही ज्यादा वो है, प्यार है, उन लोग एक दूसरे से इसका बहुत ही खुश है, खुश हो जाएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए थे, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और हो सकता है शादी भी कर लिया हो, ऐसा भी हो सकता है कई सारे लोगों के लिए, ठीक है ना, सबके लिए नहीं हो सकता है, किसी किसी लिए खाली स्टार्ट किया होगा रिश्ता, ऐसा दिख रहा है आपका पार्टनर को लालच में आकर। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना, भले वो इंसान, उसको लगा होगा कि वो इंसान उसका सच्चा प्यार है, उसके साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, खुश रहेगा, एकदम पॉजिटिव वाला वाइब्स आ गया था बहुत ही जल्दी में, ठीक है ना, लाइक बहुत ही जल्दी में किया था उस इंसान ने। और ये भी दिख रहा है कि आज रह रहकर आपका पार्टनर आप ही को बारे में सोच रहा है
कि उनका जो जिसके पास आपको छोड़ के चलेगा ना, जिसके साथ है ना वो इंसान, वो उसका सच्चा प्यार नहीं है। उनको इतना तक फीलिंग्स आ गया क्योंकि वो इंसान उसको इसलिए उसको उस टाइम पे लगा होगा कि नहीं वही सच्चा प्यार है, वो इंसान बहुत प्यार देगा, तो आपका पार्टनर भी बहुत ज्यादा एफर्ट किया होगा, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि उन दोनों का जो रिश्ते है ना किसी लालच में टिका हुआ, या तो वो सामने वाला थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को फिजिकली पाना चाहता हो, जिसके चलते में उसने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया हो, या तो आपका पार्टनर उसको फिजिकली पाना चाहता हो, नहीं तो पैसे से पाना चाहता हो, जिसके चलते उन दोनों के बीच में रिश्ता जुड़ा। स्टार्टिंग में तो उन लोगों दोनों को ही लगा था कि बहुत अच्छा उन लोगों का खूबसूरत रिश्ता रहेगा, ये वो फलाना ढमकाना, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गया ना, जैसे जैसे दोनों में क्लोज आते गया, एक दूसरे की बात समझने लगे, तब उसको रियलाइज हो गया नहीं उसका वो इंसान वो उसका सच्चा प्यार नहीं, सच्चा प्यार तो आपके साथ था, आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील करता था वो इंसान, एक सोलमेट कनेक्शन फील करता था आपके साथ, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील करता था। आपका पार्टनर जब भी आपके साथ ना एकदम ट्रू थे, सच्चा थे और जेन्युइन थे, आपके साथ लॉयल थे और एक दूसरे के रत्ती भर भी बातें नहीं छुपाते थे, दोनों आपस में बहुत बात करते। लेकिन चलते चलते क्या हुआ, आप लोग के बीच में आपका पार्टनर को लगा होगा जो आपके साथ जो रिश्ता है ना वो कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, तो उसके चलते आपका पार्टनर को हो सकता है कि दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो गया वो इंसान किसी और पे, और आपको छोड़ के उसने वहां पे स्टार्ट कर दिया। लेकिन घूम फिर के ये दिख रहा है राइट नाउ आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, आपका प्यार को याद कर रहा है, आपको बहुत एक ऐसा फील कर रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना मेट ईच अदर है, ठीक है ना, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो। नेक्स्ट कार्ड है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का बीच में ना जो रिश्ता था ना वो टूट चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है ना, कोई भी उन लोग का इसमें अभी रिश्ता नहीं है। अगर वो इंसान आपसे दूर होकर शादी कर लिया था ना किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, तो ऐसा लग रहा है कि उन दोनों का वो अगर वो लोग एक ही छत के अंदर भी है ना, फिर भी उन लोग का इमोशनल जो है ना डिटेच हो चुका है, एक दूसरे का एक बिस्तर में भी क्यों ना रहे फिर भी एक दूसरे को बातें नहीं है, बातें बंद है और पूरा ही नाराजगी चल रही है, ठीक है ना। इस तरह से मतलब टोटली रिश्ता खत्म है, इमोशनली मेंटली ऐसे करके, ठीक है ना। बस किसी किसी लाइफ में हो सकता है दूरियां नहीं आया हो और किसी किसी लाइफ में दूरियां भी आ गई हो और सिचुएशन डी एंड हो गया होगा, डेथ हो गया होगा, ठीक है ना। अभी ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर जो रिश्ता आपके साथ खत्म करके पास्ट में आपका पार्टनर चले गया था, इसी रिश्ते को आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है, ठीक है ना। और अब आपका पार्टनर को आपको सोचकर भी ये सोचता है कि आपने ना इस रिश्ते को पूरी उम्मीद खत्म कर दिया है, लेकिन आपका पार्टनर आप मानो या ना मानो इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है और आपसे माफी भी मांगना चाहता है अपने पास्ट का नेगेटिविटी का जो इस रिश्ते को उसने खत्म किया था। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा दयालु है और उनको माफ कर देंगे और आप भी इस रिश्ते को नई शुरुआत कर लेंगे, इस तरह से उनको पूरी तरह से उम्मीद है, ठीक है ना। और स्टिल ये भी देखा जा सकता है कि आपका पास्ट पार्टनर का कोई बहुत ही मतलब बहुत ही करीबी इंसान हो सकता है उसने खोया हो, ठीक है ना, जिसके चलते वो भी बहुत ज्यादा सैड है, उनको भी बहुत ज्यादा याद कर रहा हो, कोई अपने को खोया होगा आपका पार्टनर, ठीक है ना, इस टाइम पे, नहीं तो हो सकता है कुछ ही दिनों में खोया होगा, जिसके चलते उनको भी बहुत ज्यादा मिस कर रहा है और साथ में आपको भी मिस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड ये दिखाता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है अभी आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जो भी इमोशनली अटैचमेंट है ना वो खत्म हो चुका है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन पाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया हो और उनको बहुत ज्यादा हो सकता है कि उसके ऊपर कुछ ऐसे भी किया हो, कुछ मतलब बुरा स्पेल वगैरह बैड स्पेल वगैरह किया हो, जिसके चलते आपका पार्टनर ना आपका इमोशन को समझा ही नहीं, आपका ट्रू सच्चा फीलिंग्स को समझा ही नहीं और वो इंसान बहक गया और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास चले गया, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहा है कि आप तो अभी बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुके हो इमोशनली और मेंटली, आपने आपको बैलेंस कर लिया है, आपने काफ़ी ज़्यादा आप अभी आपको मतलब अभी आपको तोड़ना नहीं तो आपको रुलाना परेशान करना इतना ईजी नहीं है उनके लिए, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ऐसा लग रहा है, लेकिन आपका पार्टनर ना जो भी उम्मीद खो दिया था उसने आपके साथ, जो इस रिश्ते को उनको लगा था कि सक्सेस नहीं होंगे, ब्राइट नहीं है आप लोग का रिश्ते में, कोई भी नाम नहीं दे सकते, तो उस इंसान को फिर से एक उम्मीद आया है, उनको लगता है कि नहीं आप ही वो इंसान हो जिसके साथ मतलब वो पूरी तरह से कंफर्ट है, ठीक है ना।
पास्ट में आपका पार्टनर ने जो भी दो चीज़ों को जगलिंग किया था, आपको और अपना जो भी दूसरा वाला है ना उसको लेकर, तो उसको चलते भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहा है अपने आप को, उनको खुद को गिल्टी फील होता है कि यार उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक ऐसा करना मतलब एक सच्चा इंसान का स्वभाव नहीं है, ठीक है ना। तो आप तो बहुत ही ईमानदार थे इस रिश्ते को लेकर, और बहुत ही ज़्यादा आपने हो सकता है अपने पार्टनर को मोटिव भी किया होगा, और हो सकता है कि स्टार्टिंग में जब आपका पार्टनर छोड़ के जा रहा था उस टाइम पे आपने इस पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिन्नतें की होंगी, लेकिन आपका पार्टनर भी एक बार भी आपका रोना धोना एक बार भी देखा नहीं उसने, आप रोते रोते छोड़ के चले गया। मतलब आपका रिश्ता इतना कच्चा और इतना मतलब नाजुक और इतना मतलब सस्ता था कि वो इंसान आपका रोना धोना देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, और आपको छोड़ के चले गया किसी और के पास, अपने आप को खुश रखने के लिए, हैप्पी रखने के लिए, एंजॉय करने के लिए, इस तरह से। लेकिन आपका पार्टनर राइट नाउ ऐसा दिख रहा है कि उसको सब कुछ तो मिल गया, उसने सब हैप्पी हो लिया, जो भी करना था कर लिया उस इंसान ने, लेकिन घूम फिर के वो इंसान आप ही को मिस कर रहा है। उनको लगता है कि नहीं यार, वो उसने जो भी किया ना बस अपने खुशी के लिए किया, अपने मन का चलते किया, एंजॉय एंटरटेनमेंट किया, लेकिन रियल हैप्पीनेस वो कहाँ है? रियल हैप्पीनेस आप ही का पास है। द स्टार का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है द जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा वेटिंग दिखाया होगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा वेट कराएगा कि रुक जाओ यार, और रुक जाओ, और 1 साल रुक जाओ, 2 साल रुक जाओ, 3 साल, 4 साल, 5 साल, आपको इस तरह से रुका रुका के ना वो इंसान आपको रुका के रख दिया था। और आपका ये भी दिख रहा है राइट नाउ आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना पूरी तरह से तबाह हो गया है सिचुएशन। एक दूसरे के ऊपर जो ट्रस्ट था ना वो टूट चुका है, ठीक है। हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का कुछ असलियत सामने आ गया होगा आपका पार्टनर को, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप दोनों का जो रिश्ते में ना बहुत ज्यादा लोगों ने ना बहुत ज्यादा मतलब कुछ ऐसे पॉलिटिक्स किया जिसके चलते ना यूनिवर्स को आपके दोनों के रिश्ते में, आपका पार्टनर जो भी रिश्ते है आप लोग जिसके लिए भी देखने आए हो, उस रिश्ते के लिए ना यूनिवर्स को आना पड़ा। मतलब अभी सारा कुछ आपके रिश्ते में ना श्री कृष्ण भगवान देख रहे हैं, और श्री कृष्ण भगवान सबको जजमेंट ले रहा है कि कौन कितना पानी में उतर सकता है, ठीक है ना। इस तरह से देख रहा है। अभी आपका पार्टनर को जब आपने ठोकर लगी है ना, आपका पार्टनर जोरों का ठोकर लगी है, ठीक है ना, उसको यूनिवर्स ने उसको वो दिखाया, सच्चाई का रूबरू कराया, तब आपका पार्टनर को रियलाइज हुआ कि नहीं यार, वो आपके साथ ही खुश था, आप ही के साथ अच्छा था, और आप ही के साथ एक सोलमेट वाइफ कनेक्शन था। लेकिन उस इंसान ने क्या किया, आपका भरोसे के तोड़ को किसी और के साथ शादी हो गया, नहीं तो किसी और के साथ चले गया, जिसके साथ अभी वो है, ठीक है ना। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर जजमेंट चाहता है, उनको लगता है कि आपके साथ भी गलत किया आपका पार्टनर ने, और आपका पार्टनर के साथ भी गलत हुआ, ठीक है ना। उनको ऐसा भी लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का असली चेहरा उसको सामने दिख गया, और ये किसने किया? ये श्री कृष्ण भगवान ने दिखाया। डिवाइन जजमेंट ले रहा है आप दोनों का रिश्ते में, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि पास्ट में तो आप जो इस रिश्ते में फैसला आना चाहिए था आपके तरफ ना आके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन की तरफ चले गया था, लेकिन राइट नाउ जो भी फैसला कर रहे हैं ना आपका पार्टनर, आपकी तरफ ही आ रहा है वो फैसला। डिवाइन आपको लेकर आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा ऐसे मतलब दिखा रहा है, शो कर रहा है कि देखो यही तुम्हारा सच्चा प्यार है, यही तुम्हारे लिए सही है, तुम इसी के लिए अच्छे थे, ठीक है ना, तुम इसी से बहुत ज्यादा उड़ रहे थे, तो किस्मत वाले, नहीं तो किस्मत वाली थी, तो इस तरह से। लेकिन आपका पार्टनर ने आपने पास्ट में आपको वैल्यू नहीं किया, आपको वैल्यू ना करके अदर चीजों में वैल्यू करने लग गया, जिसके चलते भी श्री कृष्ण भगवान ने उनसे आपको छीन लिया, ठीक है ना। अभी ऐसा दिख रहा है कि आपको भी जजमेंट का इंतजार है कि चलो कुछ तो हुआ, कुछ तो होगा, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर भी अभी जजमेंट लेना चाहता है, ऐसा भी दिख रहा है। डिवाइन से बहुत ज्यादा प्रे कर रहा है, अपने आप से माफी मांग रहा है, डिवाइन से भी माफी मांग रहा है, और किसी तरह मतलब एक चमत्कार चाहता है जो आप लोग का रिश्ते फिर से जुड़ जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द सन का कार्ड। द सन का कार्ड ये बताता है पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ज्यादा बचकानी स्वभाव में था, उसको बिल्कुल भी रिश्ते नाते का कोई भी वो नहीं था, क्या नहीं था, समझ नहीं था, रिश्ते क्या है, नाते क्या है, कुछ नहीं पता उसको, ठीक है ना। बस उसका मन मर्जी करना है, किसी को अच्छा लगा, खूबसूरत लगा, उसके तरफ चलेगा, किसी ने कुछ अच्छे दिखाए उस तरफ चलेगा, जिसने भी मतलब एकदम फ्लर्टी किस्म के बोल सकते हो, प्ले बॉय या तो प्ले गर्ल बोल सकते हो, ठीक है ना। हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपके साथ भी बहुत ज़्यादा इमोशनली खेला होगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा खेला होगा। उनको आप ना एकदम ऑप्शन की तरह लगते थे, उनको लगता था कि आप तो उनके लिए जी जान छिड़क रहे हो। आपको ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना आपके जो भी है आपके लाइफ में सब कुछ पता कर लिया था, लेकिन आपने हो सकता है उससे कुछ भी पता नहीं कर पाया कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या उसका बैकग्राउंड में क्या है, उसके साथ किसके साथ रिश्ता है, किसके साथ उठना बैठना है, ठीक है ना, कुछ भी आइडिया नहीं। आपका पार्टनर ने आपको कभी खुल के नहीं बताया था। अभी ऐसा
भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना रत्ती भर भी मतलब इमोशनल नहीं है एक दूसरे के लिए, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने एक बार और कोशिश किया था आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ता सुधर जाए, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना बिल्कुल भी ऐसा कर दिया मतलब अपने बिहेवियर से कि मतलब वो रिश्ता बच ही नहीं पाया, क्योंकि यूनिवर्स चाहता ही नहीं था कि वो लोग साथ रहे। बस एक लेसन के चलते वो लोग आपस में मिले थे और रिश्ता जुड़ा था, ठीक है ना। इस तरह राइट नाउ द सन का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर ना उसका स्माइल है, ठीक है ना। वो हो सकता है बहुत ज्यादा रो रहा है वो इंसान, लेकिन आपका कुछ कुछ हरकतें उनको याद आता होगा जिसके चलते वो रोना धोना छोड़ के हंसने लगता है वो इंसान। आप चाहे उसके साथ सामने हो ना सामने हो ना हो, ठीक है ना। और द सन का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। उनको लगता है कि अगर वो इंसान आपके साथ आके जुड़ गया ना तो उसका लाइफ भी एकदम सन का तरह हैप्पी हो जाएगा, बिल्कुल सा, ठीक है ना। तो वो अभी ऐसा भी दे रहा है सन का कार्ड कि अपने लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, डेथ का कार्ड ऊपर ही है, मतलब जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बुरी चीजें, जो भी कार्मिक सिचुएशन है आपका पार्टनर का लाइफ में, सबको डी एंड करके वो एकदम पूरा बाहें फैला के आपके पास आना चाहता है और आपका ना हर एक अच्छे बुरे जो भी गलती हैं और या तो जो भी कमियां हैं सारे को एक्सेप्ट करके आपको लाइफ में लेना चाहता है। और अपना पास्ट में हो सकता है उसने कुछ छुपाया होगा, नहीं छुपाया आपको पता है, लेकिन वो सारा अपने डिटेल्स जो भी है उसका बायोडाटा वो आपको पूरी तरह से बोल देना चाहता है, ताकि आप भरोसा करो और एक मौका और दो, इस रिश्ते को एक नई शुरुआत करो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि उनको ना पास्ट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, उनके लाइफ में आप अच्छे हो क्या वो सामने वाला अच्छा है, ठीक है। हो सकता है कि आपका पार्टनर ना आपको प्यार नहीं किया होगा। प्यार का मतलब उसने खाली नजर से देखा होगा कि हाँ इसके पास पैसे हैं, घर है, गाड़ी है और दिखने में अच्छा है तो मेरा इससे प्यार कर सकता हूं मैं। इस तरह से प्यार आपका पार्टनर का रहा होगा, जिसके चलते में आपका पार्टनर ने ना आपका इनसाइड जो इनर इनोसेंट है ना, फीलिंग्स, ट्रू भावनाएं जिसको बोलते हैं हम, वो समझ नहीं पाया था। अभी ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का बिल्कुल भी इमोशनली डिटैच हो चुका है वो इंसान। और ऐसा भी दिख रहा है जो भी मतलब आपका पार्टनर को जो भी पॉलिटिक्स किया गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, हो सकता है कि सारा वो भंडा फूट गया, ठीक है ना, जो भी था। और हो सकता है कि उसके चलते ना ये सब जो भी हो रहा है ना ये पूरी तरह से डिवाइन उनका इंटरवेंशन है, ठीक है ना। इस रिश्ते में डिवाइन का बहुत ही हाथ आया। हो सकता है कि आपने पूरी तरह से डिवाइन के ऊपर सरेंडर करके रखा है, जिसके चलते डिवाइन ने अभी शो दिखा रहा है। अभी डिवाइन ऐसा बता रहा है कि आपका पार्टनर को ना ऐसा रियलाइज करा रहा है कि आपके साथ ना एक ऐसे जन्मों जन्म का रिश्ता है कि वो इंसान चाहे भले आपसे कितना दूर भी क्यों ना भाग ले, वो इंसान आपसे ना इस ग्रह से दूसरा ग्रह भी चले जाए ना, फिर भी वो आपको याद करने में, आपको अपना मन से याद करने में, आपको सामने छाया जैसा देखने में ना उसको रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप ना उसका चेहरे, उसका मन की जो दर्पण में एकदम फेविक्विक की तरह चिपक गए हो, ठीक है ना। आपको याद करने के लिए, आपसे प्यार करने के लिए उसको एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। और ऐसा दिख रहा है कि उसने पास्ट में काफी आपको भुलाने के लिए और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपना दिल देने के लिए ना बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया था। उस इंसान ने काफी ज्यादा एफर्ट लगाया था कि उस इंसान को अपने दर्पण में बसा लूं, उससे प्यार कर लूं, क्योंकि वो दिखने में अच्छा है, जो भी है लालच में जो भी किया था आपका पार्टनर ने, और ठीक है ना। तो लेकिन उस इंसान से हो नहीं पाया, उस भाई साहब से, बहन जी से हो नहीं पाया वो चीज। घूम फिर के वो इंसान ना आपके साथ ही आना चाहता है। उनको लगता है कि वो चाहे कितना भी भाग लेना, आप लोग ये दो जान हो, एक जान हो दो जिस्म हो, ठीक है ना। इस तरह से दिख रहा है। और टेम्परेंस का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप काफी हील हो चुके हो और आप हो सकता है कोई हीलर भी हो, लोगों को भी हो सकता है आप हील करते हो, मोटिव करते हो, गाइडेंस देते हो, इस तरह से, ठीक है ना। टेम्परेंस का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को ना रियल फीलिंग्स अभी समझ में आया, प्यार का मतलब क्या है, ठीक है ना, इमोशनल क्या है, ठीक है ना। प्यार का मतलब किसी के साथ कंपेयर करना, किसी रूप शक्ल देख के नहीं जाना। आपके पार्टनर ने चौका चांद में एक दिन का खुशी के चलते उस इंसान ने आप जैसा मासूम दिल को बहुत तरह से तोड़ दिया था। आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ज्यादा परेशान किया था, बहुत रुलाया था और बहुत इतना तक दुखी कर दिया था कि आपका जो अंदर आत्मा है ना, आपका राम, वो उसको भी परेशान कर दिया था, ठीक है ना। जिसके चलते आप ना इस इंसान से एकदम, इस रिश्ते से एकदम कट हो गए, दूर
दूरियां बना लिया, और ये दूरियां आपने ऐसा नहीं बनाया कि सो के उठे और बना लिया, नहीं, आपने इस दूरिया को बनाने के लिए काफ़ी एफर्ट लगाया, स्पिरिचुअलिटी का साथ लिया, आपने बहुत ज़्यादा भक्ति किया, उसके चलते आपने मेडिटेशन करके इस इंसान से आपने पल्ला छुड़ाया, क्योंकि इस इंसान ने आपको ना पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, अपने प्यार मोह जाल में फंसा लिया था इस इंसान ने। और ये इंसान के पास हो सकता है कि इतना पावर दे रखा है यूनिवर्स ने कि वो इंसान हो सकता है बहुत ही खूबसूरत हो, नहीं तो अट्रैक्टिव हो आपका पार्टनर दिखने में, जिसके चलते बहुत सारे लोग उसका आजू बाजू घूमते होंगे, भौड़े की तरह मंडराते रहेंगे। उसके लिए भी आपका पार्टनर को हो सकता है पास्ट में उसको बहुत ज़्यादा घमंड हो इस बात का, जिसके चलते भी आपका पार्टनर ने ना आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट किया होगा। और लेकिन ये दिख रहा है कि आप तो बैलेंस कर लिया अपने लाइफ में, लेकिन आपका पार्टनर का अभी बुरा हाल है। क्यों? क्योंकि उसको ना पता चल गया रियल चीज़, ठीक है ना। और आपका पार्टनर का राइट ना आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आपका पार्टनर ने आपने उसको प्यार का मतलब समझाया, ठीक है। चलिए गाइस देखते हैं अगर इस टाइम पे आपका पार्टनर आपसे बात करते तो वो इंसान क्या बोलते थे आपको, ठीक है। प्लीज़ द डिवाइन मदद कीजिए हमें, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर इस टाइम में कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपका पार्टनर अगर आपसे बातें करते, कॉल मैसेज करते, तो वो इंसान बोलते कि यार मैं उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के आ रहा हूँ तुम्हारे लाइफ में, प्लीज़ मुझे रिजेक्ट मत करना, ठीक है ना, मुझे एक्सेप्ट कर लेना, मैं बहुत दुखी हूँ, तुमसे दूर होके जुदा होकर मैं नहीं रह सकता, इस तरह से बोलना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं अगर आपका पार्टनर और आपसे कॉन्टेक्ट हो जाए तो कब तक कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का कांटेक्ट होने का चांस पॉसिबल है तो कब तक पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है द हेरोफेंट का। द हेरोफेंट का कार्ड ये बताता है सबसे पहले डिवाइन टाइमिंग, ठीक है ना, और नेक्स्ट ये भी बताता है कि अगर मैं ऐसे ही बोल दूं लमसम तो हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 5 आवर्स 5 डे नहीं तो 5 वीक्स लग सकते हैं, ठीक है ना। तो चलेगा देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए एक। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया नाइट ऑफ वांड्स। तो गाइस आप अपने करियर में फोकस कीजिए, अपने तरफ आगे बढ़ते जाइए और पीछे मुड़ के मत देखिए, जो आपको अच्छा लगे वही कीजिए। आप अपने आत्मा को खुश रखने के लिए, अपने शरीर को हैप्पी रखने के लिए आप वो कीजिए जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। और ऐसा भी बोल रहे हैं डिवाइन यूनिवर्स की जो आपके पास इस समय है मौजूद उसको रिस्पेक्ट कीजिए, उनको कदर कीजिए, ठीक है ना। और जो आपसे दूर है, जो दूर चलेगा उनके लिए बिल्कुल भी सैड मत होइए, उनको जाने दीजिए, ठीक है ना, ऐसा दिखा रहा है। और आपके लिए ब्लेसिंग्स भी ये है कि आप रिसेंटली हो सकता है कि आपको पूरी बुरी तरह से समझ में नहीं आ रहा हो, आपका मतलब जो सोचने का तरीका है बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल मची हो, ये कभी वो कभी ये कभी वो, लेकिन आप ऐसा मत करो, जो मिल रहा है आप उसके साथ ही आगे निकल जाओ, ठीक है ना। ये भी डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक वो है मैसेज है, ओके, कि आप किसी का वेट ना कीजिए। या तो आपको किसी के साथ रिश्ते में नहीं जाना है तो आप अपने आप को उस रिश्ते से जो पास्ट का नेगेटिविटी है उससे निकलिए और अपने लाइफ में उस कैरियर में फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, नहीं तो ठीक है ना। अगर किसी के साथ नहीं जाना है, अगर जाना है तो आप जा सकते हो, डिवाइन की तरफ से फुल्ली छूट है, ओके। और डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स भी ये है आपके लिए कि आने वाला टाइम पे जो इस रिश्ते का ना हाथ जो भी मतलब जो भी फैसला होगा ना एंडिंग, तो वो फैसला घूम फिर के आपके हाथों में आने वाला है, ठीक है ना। उस टाइम पे भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये इस रिश्ते को आप चाहिए या नहीं। ये भी डिवाइन की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स है। नाइट ऑफ वांड, आपने जो भी सोचा है ना, जैसे आपने सोचा होगा किस जगह में आपने 50 रुपए का काम किया, लेकिन गाइस मानो उस जगह में आपको 100 रुपए मिलेंगे, इस तरह से भी डिवाइन के आपके लिए ब्लेसिंग्स है। डोंट वरी, डिवाइन जो भी आपसे छीना है ना वो आपको डबल देंगे, इस तरह से पूरी तरह से डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स कर रहा है, ओके गाइस। तो रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।